जय श्री राम सभी को। तो अटल पार्क में एंजॉय करने के बाद में अब हम लोग जा रहे हैं एक और मसूरी का फेमस प्लेस पर, जिसका नाम आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बुद्धा टेम्पल। तो वादियों का आनंद लेते हुए हम लोग पहुंच ही जाते हैं बुद्धा टेम्पल और उसके बाद अपनी एक्टिवा को साइड में पार्क करके निकल जाते हैं बुद्धा टेम्पल। और भैया हमें बताते हैं कि गया सिटी में 500 से भी ज़्यादा बुद्धा टेम्पल वाइट लंगूर है, वाइट वाले। ऑरेंज जूस, बेलबोरी मौसमी जूस, पाइनएप्पल जूस। एक्चुअली जितने नेपाली लोग हैं ना, तो उसका टेम्पल है बुद्धा टेम्पल, इसीलिए वही लोग ज़्यादा करके आते हैं एप्पल। हम लोग टूरिस्ट के रूप में कहीं घूमने के लिए लोग ज़्यादा यहाँ पूजा वूजा करने के लिए आते हैं। सबसे मस्त वहाँ गया वाला, हाँ, गया वाला गया ना, वहाँ पर लगभग हमको लगता है कि 500-600 मंदिर होगा वहाँ पर। बुद्धा टेम्पल। सारा कंट्री, जितना कंट्री है, हाँ। सब कंट्री का अपना अपना टेम्पल है वहाँ पे। गया में 500-600 बुद्धा टेम्पल होगा। बहुत गया ना। हाँ, बहुत गया। हाँ, हम घूमे ना। सब कंट्री का अपना अपना टेम्पल है गौतम बुद्ध का। वहाँ पर भी तिब्बती लोग रहते हैं। मेन टेम्पल है वहाँ पर, फोटो कैमरा सब कुछ अलाउड नहीं है। बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त वहीं हुआ था ना। वहाँ पर पेड़ में और पेड़ पेड़ के का नीचे वो पीपल का पेड़ अभी भी है। नहीं, वो निकला था उसमें से, वो वाला पेड़ है, वो पुराना पीपल का पेड़ नहीं है। पुराना ही नहीं है उसका वृक्ष का, जो अगर पत्ता भी गिरता है ना वहाँ है ऑलमोस्ट अलग अलग कंट्री का। तो उसका भी प्लान जल्दी करेंगे हम लोग जाने का, लेकिन उससे पहले अभी यहाँ का बुद्धा टेम्पल को एंजॉय करते हैं। तो एक्टिवा को पार्क करने के बाद में और थोड़ा ट्रैक करने के बाद में हम लोग आ ही जाते हैं बुद्धा टेम्पल के गेट के पास में। और एंट्री करने के बाद में हम लोग सबसे पहले ये देखने को मिलता है यहाँ पर, जहाँ पर लोग रोल करने के बाद में अपनी विशेष मांग रहे थे और आसपास व्यू देखकर तो मज़ा ही आ गया था हम लोगों को। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है भाई। और फिर ये होता है इनका मेन टेम्पल, जहाँ पर हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद में तुम्हारा भाई पूरे टेम्पल को कैप्चर करने का ट्राई करता है और कर भी लेता है। और फिर टेम्पल को तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था इन लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोग आसपास के व्यू को कैप्चर करते हैं, जहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा और सुंदर दिखाई दे रहा था। और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितनी हाइट पर है, और नीचे अगर कोई गिर गया तो समझो भाई बात ख़त्म, और साथ में काम भी ख़त्म उसका। उसके बाद हम लोग सोचते हैं वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन बड़े बड़े लंगूर को देखकर हमारी थोड़ी सी डैश हो जाती है, इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं। फिर यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अब हम लोग सोचते हैं कि क्या करें। तो अब हम लोग पहले तो टेम्पल से बाहर निकल जाते हैं और अपनी एक्टिवा को लेकर आ जाते हैं इस प्लेग्राउंड के पास में, जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर इनका गेम देखते हैं। और उस हम भी ऐसे खेलते थे आसनसोल में, जैसे थे ना तैसे खेलते थे। और उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना कुछ एडवेंचर किया जाए। तो फिर क्या, बस डिसाइड होने से पहले ही हम लोग निकल जाते हैं अपनी एक्टिवा लेकर और मैप में सर्च करके नियर एडवेंचर टूर कहाँ पर है। और हमें मिल भी जाता है हमारा नियर बाय में ही लोकेशन, जो कि बुद्धा टेम्पल से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता होता है। फिर क्या, हम लोग नीचे पहुंच ही जाते हैं मैप का सहारा लेते लेते, मसूरी से थोड़ा नीचे आकर एडवेंचर करने के लिए। और ये होती है हमारी लोकेशन, जहाँ पर हम लोग जिपलाइन करेंगे। तो थोड़ा वेट करने के बाद में जिपलाइन का प्राइस डिसाइड होने के बाद में भैया आ जाते हैं, जो हमें जिपलाइन की लोकेशन तक लेकर जाएंगे। तो पहले तो भैया और भाभी जी जा रहे हैं भैया के साथ में उनके एवेंजर पर, लेकिन उससे पहले हम अपने सामान की सेफ्टी खुद ही करनी होती है। तो सारा सामान अपने एक्टिवा में रखकर भैया और भाभी अब निकल जाते हैं अपनी जिपलाइन लोकेशन के लिए, जो कि होती है वहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पर। और जो आप लोग सामने बिल्डिंग देख रहे हो, वहीं से भैया और भाभी आएंगे। तो भाई यहाँ भैया तक। भाभी तो वहाँ जा रहे हैं, देखो ये इस वाली बिल्डिंग में, वहाँ से उन्हें फेंक दिया जाएगा। कहाँ? यहाँ पे भाई ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे फेंक दिया जाएगा भैया भाभी को। यहाँ पे हो रही है अब तैयारी। ये देखो भाई, वो लोग पहुँच गए। यस। कहाँ है, दिख तो नहीं रहा।
हिलने लगी रो, रो हिलने लगी, दिख रहा? तो वो लोग आने वाले हैं। आ गए ये और अब बारी होती है हमारे, तो हम लोग भी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और जिप लाइन का मज़ा लेते हैं। नेपाल में कुछ नहीं था, पहाड़ था खाली। नेपाल में पोखरा ओखरा जब जाएंगे ना तब मज़ा आएगा, काठमांडू पोखरा, लेकिन बहुत महंगा है। लटकाया अभी कहाँ? लटकाया, एक जन लटका। हाँ, एक जन आ गया, आ रहा। क्या हुआ? उसका देखो ना, गुर्दा आ गया मुंह में। तो एक और एडवेंचर हमने कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहे।